हर दरवाजे पर जा कर के भव्या बिश्नोई के लिए वोट की अपील करने के लिए आए हैं। मैं जेपी को अच्छी तरह जानता हूँ। झूठ बोलने में हमारा भाई का कोई मुकाबला नहीं पूरे हरियाणा प्रदेश में। कांग्रेस का कहीं आने वाले, आप तो आदमपुर सीट की बात करते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ 24वीं छोड़िए 2029 तक कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला, पानी पिलाने वाला नहीं है। फिर से मैं स्वागत करूंगा और बार बार करता रहूंगा जब तक आदमपुर में आखिरी वोट नहीं डल जाती, मैं तब तक स्वागत करता रहूंगा, क्योंकि आदमपुर की पूरी कवरेज, चुनावी कवरेज आपको दिखाने का हमने जो वादा किया था वो तभी पूरा होगा जब आखिरी तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। अब हमारे साथ ऐसे शख्स हैं जो विधायक हैं और पार्टी के सच्चे सिपाही भी हैं और लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपनी टीम के साथ वो आदमपुर की गलियों में वोट पक्का करते घूम रहे हैं। किसी परिचय के मोहताज लीलाराम जी नहीं है, कैथल से विधायक हैं और एक लंबा राजनीतिक अनुभव उनका है। विधायक जी, आदमपुर में जब आप आए तो क्या अपने लंबे राजनीतिक अनुभव को निचोड़ देने वाले हैं भव्य के लिए? नहीं, ये तो पार्टी का काम है जी। पार्टी ने हमारी जिम्मेवारी लगाई, ड्यूटी लगाई और पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगने के लिए हम यहाँ लोगों के बीच में आए हैं और हर दरवाजे पर जा कर के भव्या बिश्नोई के लिए वोट की अपील करने के लिए आए हैं। विधायक जी, जब किसी भी नेता को बुलाया जाता है तो कहीं ना कहीं एक पीछे समीकरण होता है कि जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर उन वोटों को इकट्ठा करने के लिए उनको बुलाया जाता है। क्या कहा जा सकता है यहाँ पर आपकी जो बिरादरी है उसके कितना वोट है, कितना उन लोगों को आप कितना इकट्ठा कर पाए हैं? नहीं, हमारी बिरादरी के यहाँ बहुत थोड़े नाम मात्र वोट हैं, परंतु हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं 30-35 साल इंडियन नेशनल लोकदल में काम किया है और पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने मौका दिया, लोगों ने वोट डाल दिए, कैथल की जनता ने मेरे को विधानसभा भेजने का काम किया। इसलिए एक वर्कर के नाते मेरी यहाँ ड्यूटी लगी है कि मैं अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट की अपील करूँ। तो सिर्फ जातीय ही नहीं, सभी वर्गों में आप जाते हैं, सभी लोगों से मिलते हैं, वोटरों से मिलते हैं। किस तरह का उत्साह मिलता है उनमें जब भव्य के लिए आप कुलदीप के लिए वोट मांगते हैं? भारतीय जनता पार्टी जाति पाति धर्म से ऊपर उठ करके राजनीति करती है और जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, लोग एक ही बात कहते हैं कि भव्या बिश्नोई तो जीते हुए उम्मीदवार हैं, क्योंकि वहाँ पर इनके दादाजी ने, चौधरी भजन लाल जी ने लंबे समय तक लोगों की सेवा की है। यहाँ पर उनके पिता कुलदीप बिश्नोई ने लोगों की सेवा की है, उनकी माता जी ने, यहाँ पर उनकी दादी जी ने, और यहाँ कहूँगा कि चौधरी दूड़ाराम जी जो मेरे साथ अब भी विधानसभा के सदस्य हैं, वो पूरा का पूरा परिवार लोगों के प्रति समर्पित है और लोगों के दुख सुख में, ब्याह शादी में सभी जगह हाजिर रहते हैं। इसलिए लोगों के साथ उनका व्यक्तिगत जुड़ाव है, राजनीति से भी अलग। लेकिन विधायक जी, फिर क्यों लोग कहते हैं कि वो कुलदीप है विदेश में रहते हैं, भव्य हैं दिल्ली बैठे रहते हैं, तो लोगों से मिलते नहीं हैं, सुख दुख में आते नहीं हैं? ये खबरें, ये बातें कहाँ से आती हैं? ये तो मैं ये कह सकता हूँ, देखो आप कहेंगे क्या कह रहे हैं, ये मीडिया वालों की देन होती है। नहीं, लोग तो आप देखेंगे कि मैंने अखबार में स्वयं पढ़ा था जब यहाँ का चुनाव डिक्लेयर हुआ कि 58 वर्ष से लगातार आदमपुर से चौधरी भजन लाल का परिवार विधानसभा का मेंबर है। आप किस तरह से कह सकते हैं कि लोगों के दुख सुख में नहीं जाते? यहाँ तो हम यहाँ पर जब हम दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता थे, राजनीति करते थे, और तब यहाँ पर ये चर्चा चलती थी हरियाणा में कि आदमपुर के हर घर में अच्छे से अच्छा रोजगार देने का काम चौधरी भजन लाल ने किया है। अगर विधायक जी इतने अच्छे काम किए होते, चलिए आपने मीडिया को भी लपेट दिया कि ये हमारा किया धरा है, लेकिन आम जनता भी कहती है, आप हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं जिसमें जनता खुद कहती है, चलिए उस बात पर नहीं आऊँगा मैं। अगर अच्छे काम किए हैं तो फिर जेपी के जीत के दावे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा काली रावण गांव में, बालसमंद में, ढाणियों में जाकर कहां से फिर वो कहते हैं कि जेपी जीत रहा है? नहीं, जेपी मेरे ज़िले से है, मैं जेपी को अच्छी तरह जानता हूँ
झूठ बोलने में हमारा भाई का कोई मुकाबला नहीं पूरे हरियाणा प्रदेश में। और वो तो कहेगा, वो ये क्यों कहेगा कि मैं हारा हुआ हूँ। आप पार्टी वाला भी कहेगा जी मेरा किसी से मुकाबला ही नहीं, मैं जीता हुआ हूँ। चौधरी कुरड़ा राम जी हैं, वो कहेगा कि मैं भी जीता हुआ हूँ। परंतु ये हकीकत है, सच्चाई है। भव्या बिश्नोई बहुत अच्छी वोटों से, मैं कहता हूँ 25,000 वोट से ऊपर भव्या की जीत है, निश्चित है। लेकिन नेताजी सिर्फ आपको जेपी दिखाई देता कलात वाला, आपको उनके पीछे भूपेंद्र हुड्डा दिखाई नहीं देते, जिन्होंने बड़ौदा उपचुनाव जितवाया था। वो अब अपना विजयी रथ लेकर पिता पुत्र पहुंच चुके हैं आपके आदमपुर में। वो मेरे को सारा दिखाई देता है जी। और मैं स्टूडेंट टाइम से राजनीति करता हूँ। मैं अपने कैथल के सबसे बड़ा कॉलेज है हरियाणा का RKSD कॉलेज में स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट रहा हूँ। और वहाँ 12 बार इलेक्शन में 10 बार हमारा ग्रुप जीता है। और मैंने तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का रथ सोनीपत में भी दिखाई दे रहा है, मैंने चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का रथ रोहतक में भी दिखाई दे रहा है। और किस प्रकार सोनीपत और रोहतक की जनता ने उनके रथ को धराशायी करने का काम किया है, वो आपको भी याद होना चाहिए और हरियाणा की जनता को भी याद है और मेरे को भी दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का कहीं आने वाले, आप तो आदमपुर सीट की बात करते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ 24 भी छोड़िए, 2029 तक कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला, पानी पिलाने वाला नहीं है। लेकिन जब आपने बड़ौदा उपचुनाव हारे हैं, एलनाबाद उपचुनाव हारे हैं, तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड उपचुनाव का तो खराब ही रहा है बीजेपी का, आपकी पार्टी का। तो फिर किस दम पर, सिर्फ भजन लाल फैक्टर पर ही आप आदमपुर को जीतने के दम भरते हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के काम करने के तरीके पर, उनका किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, दुकानदार की, हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी के लोगों के काम के दम पर कहता हूँ। आप देखते होंगे कि मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ और वो ऑन रिकॉर्ड है और मेरा दावा भी नहीं। हरियाणा प्रदेश में 15 साल पहले एक भी नेशनल हाईवे नहीं था और आज हरियाणा प्रदेश में 3 बड़े नेशनल हाईवे, जो दिल्ली को जम्मू से, जो जोधपुर को वाया नारनौल अम्बाड़ा से जोड़ने का काम, मतलब इस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आदमपुर की सड़कें आज भी टूटी हैं। नहीं, इस प्रकार से तो देखो हो सकता है कि आज तो बारिश का सीजन गया हो, कोई सड़क मेरी कैथल की भी टूटी हो सकती है, परंतु आप 1 महीने बाद बारिश के सीजन में कहीं भी सड़क की रिपेयर नहीं हो सकती। परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश के, पहली बार हो रहा है ये काम, 90 के 90 हलकों में PWD के माध्यम से 25-25 करोड़ रुपए मंजूर करने का काम किया है। लेकिन 3 नवंबर तक अगर वो पैसा नहीं आया, विकास नहीं हुआ, तो कहीं वोटर छिटक ना जाए भाजपा से? नहीं, वोटर को ये थोड़ी देखना कि सड़क की मरम्मत, वोटर ये देखता है कि हमने भारतीय जनता पार्टी का राज हरियाणा में रखना है और जब 24 में चुनाव होगा दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। इतनी छोटी मोटी इनसे वोटर छिटकने वाला नहीं है। आपने देखा नहीं होगा, पिछले 1 साल से कुछ लोग हरियाणा की सीमाओं पर, बॉर्डर पर धरना दिए बैठे, परंतु हरियाणा की जनता ने उनकी कोई बात ही नहीं सुनी। तो किसान आंदोलन का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि किसानी बेल्ट है। मैं कह सकता हूं कि अब की बार खुद जो भारतीय किसान यूनियन के साथी किसी भी उससे नाराज़ थे, मैं नाम लेकर के कह सकता हूं, हमारे कैथल के होशियार सिंह गिल हैं, राजपाल जी हैं और कई साथी हैं जिन्होंने हमारे पास फ़ोन करके धन्यवाद किया कि भाई लीला राम जी, पहली बार MSP से 100-200 रुपये ऊपर फसल सरकार खरीद रही है और पहली बार इस प्रकार की व्यवस्था हुई है कि इतनी बारिश, इतना ख़राब मौसम के बाद भी किसान को किसी तरह की कोई अपनी धान बाजरा बेचने में दिक्कत नहीं आई है। तो उन्होंने धन्यवाद दे दिया। यहाँ पर जनता आपको वोट दे रही है, तो लड्डू तैयार करवा रहे हैं? लड्डू तैयार हैं जी, आज कहते हूँ आज खिला देंगे और नहीं गिनती वाले दिन खा लेना, लड्डू तैयार है। नेताजी कई बार लड्डू बने बनाए रह भी जाते हैं। वो रहे हैं कांग्रेस वालों के, हमने देखे हैं, कई बार उन्होंने तैयार करवा लिए और फिर वो हमने ही खाने पड़े बीजेपी वालों ने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हरियाणा से बात करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू जी।
तो कुड़ाराम जी काफ़ी आश्वस्त हैं, वो अपने आक्रामक नहीं है, वो बड़े सधे हुए से नेता हैं, सधे हुए विधायक है और बड़ी शालीनता में अपनी हद में रह के बातें करते हैं, किसी पर छिटाकशी नहीं करते, ना किसी पर आरोप प्रत्यारोप करते, अगर कहते हुए तो शालीनता की हद में करते हैं। और ऐसे ही इन्होंने हमसे बात की है। आप इस पर क्या राय रखते हैं? क्या लगता है आदमपुर जीत रहा है भव्य, या फिर कांग्रेस के जेपी जीत रहे हैं, या सत्येंद्र, या फिर कुड़ाराम जी जो कांग्रेस छोड़कर अभी अभी ताजे इनेलो में आए हैं वो जीत रहे हैं? बताइएगा जरूर, कमेंट करके बताइएगा, मैसेज कीजिएगा, धन्यवाद करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो डबल धन्यवाद आपका करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा आज के लिए अजीत के साथ यशपाल कंचन।